नमस्कार दोस्तों। चीन अंडरग्राउंड जो बीजिंग उसका जो शहर है उसके अंदर एक अंडरग्राउंड युद्धकालीन कमांड सेंटर बना रहा है। और ये कमांड सेंटर चीन की एक दूरगामी दूरदर्शिता को दिखाता है कि चीन अगर इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो चीन अपने आप को, अपने सैनिकों को, अपने देश के लोगों को किस तरीके से सिक्योर कर पाएगा। और इसी वजह से चीन अंडरग्राउंड जो कमांड सेंटर है उसे बना रहा है। बिकॉज अभी ये खबरों में है, इसके बारे में कोई स्पेशली चीन की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। और इसी को लेकर के लंदन में भी इसका जो एक सुपर एम्बेसी है उसमें भी इसी तरीके की चीन जो है काम कर रहा है। वहाँ पर भी अंडरग्राउंड जो है अपनी सुपर एम्बेसी बना रहा है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि चीन का ये युद्धकालीन कमांड सेंटर और इसके साथ इसकी जो सुपर एम्बेसी है लंदन में, वो किस तरीके से भू राजनीतिक तरीके से, किस तरीके से भारत को, अमेरिका को, इसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड स्तर पर किस तरीके से इफेक्ट करेगा और इसके साथ ये चीन को किस तरीके से बूस्ट करेगा। चलिए समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले खबर की बात करें तो खबर है, क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? परमाणु बंकर के साथ नया बीजिंग मेगा सैन्य शहर खतरे की घंटी बजा रहा है। यानी चीन का जो मेगा सैन्य शहर है वो अब खतरे की घंटी बजा रहा है। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि चीन परमाणु बंकर बना रहा है और इसके साथ साथ जो मिलिट्री सिटीज़ हैं चीन, वो कमांड सेंटर जो है धरती के अंदर चीन बना रहा है ताकि उन्हें इन फ्यूचर जब लड़ाई होती है, वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होता है, उस टाइम पर चीन अपनी मिलिट्री को अंडर द मिलिट्री जो बेस है जो धरती के अंदर जो बना रहा है वहाँ से ऑपरेट कर सके। चलिए अब चीन के जो बीजिंग के अंदर चीन युद्धकालीन कमांड सेंटर्स बना रहा है उनके बारे में समझते हैं। तो चीन बीजिंग के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में लगभग 1500 एकड़ यानी 6 किलोमीटर स्क्वायर में फैला एक विशाल मेगा सैन्य परिसर बना रहा है जिसका उपनाम है बीजिंग मिलिट्री सिटी। यानी चीन के द्वारा बीजिंग के अंदर एक विशाल धरती के अंदर 1500 एकड़ ज़मीन में एक मिलिट्री सिटी बनाया जा रहा है धरती के अंदर और इसे कहा जा रहा है विशाल सैन्य परिसर। सैटेलाइट इमेज में 100 से अधिक क्रेन और इसके साथ बड़े पैमाने पर भूमिगत सुरंगों और बंकरों का निर्माण इसमें देखा गया है जो इसे अनोखा और अत्यधिक सुरक्षित बनाता है। यानी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखा गया है जिसमें 100 से अधिक क्रेनें और इसके साथ बड़े पैमाने पर भूमिगत सुरंगें और बंकरों का निर्माण इसमें देखा गया है। और चीन को इस मामले में ये एक अनोखा बना देता है और अत्यधिक सुरक्षित भी बना देता है। इसके साथ ही पश्चिमी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सुविधा प्लाटूनियर ऑफ वॉरफेयर या परमाणु रोधी संरचनाओं के रूप में विकसित की जा रही है। संभावित रूप से चीन के उच्च सैन्य नेतृत्व के लिए सुरक्षित ठिकाने के रूप में यह कार्य करेगी। अमेरिकी खुफिया समुदाय का मानना है कि यह पश्चिमी टीले यानी जो वेस्टर्न हिल्स हैं उनमें स्थित जो पुराना इसका कमांड सेंटर है उसकी जगह ले सकता है जो शीतकालीन युद्ध के दौरान इसके द्वारा बनाया गया था। यानी चीन के द्वारा ये जो कमांड सेंटर बनाया जा रहा है, एक मेगा मिलिट्री कमांड सेंटर बनाया जा रहा है ज़मीन के अंदर, ये अमेरिका की खुफिया एजेंसीज की माने तो उसके द्वारा बताया गया है कि ये जो इसका चीन का जो पुराना कमांड सेंटर था जो कि वेस्टर्न हिल्स के पास था, पश्चिमी टीलों के पास था, ये उसकी जगह ले लेगा। और ये जो पुराना कमांड सेंटर था वो शीतकालीन युद्ध के दौरान बनाया गया था, लेकिन अभी इसका जो नया कमांड सेंटर बनाया जा रहा है वो आने वाले भविष्य में और जो भी वॉर होंगी, जो भी लड़ाई होंगी, वर्ल्ड वॉर 3 हो चाहे स्टार वॉर हो, कोई भी वॉर हो, उसके लिए चीन को एक सुरक्षित जगह बना देता है और उसी के तौर पर अब ये काम कर सकता है। अब चीन क्यों बना रहा है इतना बड़ा सैन्य शहर? तो चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को 2027 तक पूरी तरीके से आधुनिक बनाने की महत्वाकांक्षा है और यह विशाल संरचना उसी दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। चीन यूएस, चीन भारत और चीन ताइवान संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच इस तरीके की गुप्त और मजबूत सैन्य तैयारी ने वैश्विक सुरक्षा विश्लेषकों में गहरी जो गंभीर चिंता है वो इनके द्वारा पैदा कर दी गई है। यानी जिस तरीके से चीन के द्वारा सोचा गया है कि चीन अपनी जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसे 2027 तक पूरी तरीके से आधुनिक बनाना चाहती है, चीन की यही महत्वाकांक्षा है और उसी दिशा में चीन आगे बढ़ता जा रहा है। जिसके साथ साथ चीन का यूएस के साथ, भारत के साथ और ताइवान के साथ संबंधों में टकराव बढ़ते जा रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं चीन के साथ। तो चीन इस तरीके से गुप्त तरीके से और मजबूत सैन्य तैयारी कर रहा है। ये कहीं ना कहीं जो वैश्विक सुरक्षा विश्लेषक हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता में डाल देता है।
और बीजिंग के इतिहास में भूमिगत सिविल डिफेंस संरचनाएं जैसे कि 1969 से लेकर के 1979 में निर्मित अंडरग्राउंड सिटी, लेकिन ये प्रोजेक्ट आकार और उद्देश्य में उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है और बहुगुणित प्रतीत होता है। यानी चीन में इससे पहले भी इतिहास में बीजिंग में भूमिगत सिविल डिफेंस संरचनाएं देखी गई थी, जो कि 1969 से लेकर के 79 के बीच में निर्मित हुई थी, जिन्हें अंडरग्राउंड सिटीज़ कहा गया था। लेकिन अब चीन के द्वारा ये जो संरचनाएं बनाई जा रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा बहुगुणित है, यानी उद्देश्य भी काफ़ी ज़्यादा अलग है। इस तरीके से चीन अंडरग्राउंड सिटीज़ जो है जो बीजिंग शहर है उसके नीचे बना रहा है। अब क्या चीन का लंदन जो सुपर एम्बेसी है वो भी इसी रणनीति का हिस्सा है? तो लंदन में रॉयल मिंट कोर्ट पर स्थित प्रस्तावित चीनी सुपर एम्बेसी लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर में फैली होगी और जो यूरोप की सबसे बड़ी चीनी दूतावास संरचना बन सकती है। और यूएस और यूके सुरक्षा निकायों ने चेतावनी दी है कि यह वित्तीय केंद्रों और महत्वपूर्ण डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कैनरी वॉर्फ और इसके साथ सिटी ऑफ लंदन के नज़दीक स्थित है, जिससे इसकी जासूसी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, यानी बढ़ जाती हैं। चीन के द्वारा लंदन में भी सुपर एम्बेसी प्रस्तावित है चीन की, जो कि इसी तरीके से 20,000 वर्ग मीटर में फैली होगी और ये यूरोप में सबसे बड़ी चीनी दूतावास संरचना होगी। इसके साथ ही यहाँ पर अमेरिका और इंग्लैंड की सबसे बड़ी चिंताएं वो ये है कि यहाँ पर वित्तीय केंद्रों के साथ महत्वपूर्ण डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि कैनरी वॉर्फ है, सिटी ऑफ लंदन है, इनके नज़दीक ये चीन का दूतावास है। वो कहीं ना कहीं चीन के लिए यहाँ की जो जासूसी संरचना है उन्हें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है और इसी वजह से अमेरिका और इंग्लैंड काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। अब ये परियोजना उच्च स्तरीय राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कई बार अवरुद्ध हुई है, लेकिन जून 2025 में सरकार की मंजूरी की संभावना बढ़ी है और सितंबर तक अंतिम निर्णय की जो है घोषणा हो सकती है। यानी चीन का जो लंदन में सुपर एम्बेसी का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें चीन लंदन में अपना सुपर एम्बेसी बना रहा है, वो पहले भी राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अवरुद्ध हुआ था, लेकिन अब जून 2025 में संभावना बढ़ी थी कि अब इसे मंजूरी मिल जाएगी और इसके साथ सितंबर तक इसका अंतिम निर्णय की जो घोषणा है वो हो सकती है। अब क्या दोनों परियोजनाओं का संबंध सामूहिक रणनीति से है, यानी लंदन में इसका सुपर एम्बेसी बन रहा है और चीन के अंदर बीजिंग में इसका जो मिलिट्री बेस बनाया जा रहा है बीजिंग शहर के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा है। अब ये दोनों एक सामूहिक रणनीति का हिस्सा है। उसकी बात करें तो चीन 2027 तक अपनी सैन्य और सामरिक क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है और बीजिंग में एक नया सैन्य मैंडेट कमांड सेंटर और लंदन में सुपर एम्बेसी दोनों ही इस रणनीति का हिस्सा लगती है। यह संयोजन चीन की गुप्त सैन्य अनुपस्थिति को कूटनीतिक शक्ति के साथ जोड़ता दिखता है और यह घर पर मजबूती और विदेशों में प्रभाव दोनों का संकेत देता है। विश्लेषकों के अनुसार यह चीन की वैश्विक बढ़ती महत्वाकांक्षा और इसके साथ आगामी सैन्य डिप्लोमेटिक अग्रिम की एक पहली झलक हो सकती है। यानी चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और चीन अपना लंदन के अंदर सुपर एम्बेसी बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विदेशों में अपनी कूटनीतिक शक्ति है उसे जो दिखाना चाहता है और उसके साथ घर पर पूरी तरीके से चीन मजबूत होना चाहता है और विदेशों में अपने प्रभाव को जमाना चाहता है। ये कहीं ना कहीं चीन की वैश्विक स्तर पर बढ़ती महत्वाकांक्षा को और इसके साथ सैन्य जो डिप्लोमेटिक अग्रिम जो झलक है उसे चीन पहले से ही दिखा देना चाहता है। अब क्या ये नई शीत युद्ध की शुरुआत है, यानी चीन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है तो क्या ये एक नया शीत युद्ध तैयार कर सकता है? तो बीजिंग में दृढ़ संरचना और लंदन में संदिग्ध दूतावास से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि चीन केवल रक्षा नहीं बल्कि संभावित रूप से तीव्र वैश्विक तनावों के लिए सक्रिय रूप से तैयारी कर रहा है। जब चीन 2027 तक पीएलए को आधुनिक बनाएगा तब तक ऐसी संरचनाएं उसकी रक्षा की नीति की एक अहम हिस्सा बन सकती हैं। और क्या यह अगले वैश्विक द्वंद्व की तैयारी है? यानी चीन जिस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और अपनी रक्षा क्षेत्र को इसके साथ वैश्विक तनाव को लेकर के सीरियस है और चीन 2027 तक अपने पीएलए को जो कि इसकी एक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसे पूरी तरीके से मॉडर्न बनाना चाहता है। तो ये कहीं ना कहीं चीन की जो संरचनाएं हैं और चीन की जो रक्षा टेक्नोलॉजी उसे बढ़ाता है और इसके साथ चीन का जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक स्थिति पर है और इसी वजह से दिखा देता है कि कहीं ना कहीं चीन आने वाले
जो वैश्विक द्वंद्व है उसकी तैयारी कर रहा है। इस समय कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन इन पहलों ने वैश्विक समुदाय में भारत, अमेरिका और यूरोप में नए रणनीतिक मुकाबले की आशंका को जन्म दिया। यानी चीन जिस तरीके से पहल कर रहा है, जिस तरीके से अपने आप को बूस्ट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भारत को, अमेरिका को, यूरोप में नए रणनीतिक मुकाबले की चीन की एक आशंका है जो इसे दिखा देती है। अब इससे भारत और चीन के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ेगा? तो चीन द्वारा बीजिंग में युद्ध आधारित सैन्य संरचना, सीमा पर बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए सामरिक चिंता का विषय है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच विश्वास में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। यदि चीन 2027 तक पीएलए को हाईटेक रूप में तैयार कर लेता है तो भारत को अपनी सीमाओं, जो उत्तरी सीमाएं हैं खासकर, उनके रणनीतिक ढांचे और उसे काफ़ी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। यानी चीन जिस तरीके से अपनी संरचनाओं को मजबूत कर रहा है, ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा सामरिक रूप से चिंता का विषय है। और दोनों देशों के बीच 2020 में गलवान संघर्ष हुआ था, तब से लेकर दोनों देशों में विश्वास काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और चीन अपने आप को, अपनी सेना को जिस तरीके से हाईटेक बना रहा है, तो भारत को भी अपनी उत्तरी जो सीमाएं हैं, उनकी रणनीतिक ढांचे हैं, उन्हें मजबूत करने की ज़रूरत होगी। अब अमेरिका चीन प्रतिद्वंद्विता और इसके साथ एक नए शीत युद्ध की इसमें आशंकाएं जताई जा रही हैं। अमेरिका पहले ही चीन को एक पीसिंग थ्रेट यानी तेजी से बढ़ता हुआ एक खतरा कह चुका है, और खास दक्षिण चीन सागर, ताइवान और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में बीजिंग में ऐसा न्यूक्लियर प्रूफ सैन्य शहर और इसके साथ लंदन में सुपर एम्बेसी का विस्तार अमेरिका की खुफिया और इसके साथ कूटनीतिक तंत्र के लिए सीधी चुनौती है। यानी अमेरिका के द्वारा पहले कह दिया गया है कि चीन एक साइलेंट तरीके से तेजी से बढ़ने वाला खतरा है, और खासतौर पर ये दक्षिण चीन सागर और इसके साथ ताइवान और साइबर सुरक्षा के संदर्भ में अमेरिका के द्वारा ऐसा कह चुका है। और चीन के द्वारा जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रूफ सैन्य शहर बनाए जा रहे हैं और लंदन में सुपर एम्बेसी बनाई जा रही है, ये अमेरिका की खुफिया और कूटनीतिक तंत्र को चीन के द्वारा सीधी इसमें चुनौती दी जा रही है। अब यूरोप में चीन का बढ़ता दबाव और राजनीतिक विभाजन की बात करें तो लंदन में प्रस्तावित चीनी सुपर एम्बेसी के जरिए बीजिंग यूरोप में अपनी राजनीतिक उपस्थिति और खुफिया क्षमताओं को मजबूत कर सकता है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ में इसको लेकर के मतभेद है। कुछ देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि यूके यानी इंग्लैंड सुरक्षा को इसमें प्रमुख मानता है। इससे यूरोपीय नीति में दरार आने की संभावना है, जिससे चीन को डिवाइड एंड इन्फ्लुएंस की जो रणनीति है उसका इसमें लाभ मिल सकता है। यानी जिस तरीके से लंदन के अंदर चीन अपनी सुपर एम्बेसी बना रहा है, दुनिया काफ़ी ज़्यादा परेशान है, खासतौर पर ब्रिटेन और इसमें यूरोपीय संघ अलग अलग इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। इसके साथ जर्मनी और फ्रांस जो है आर्थिक संबंधों को इसमें प्राथमिकता दे रहे हैं, वहीं इंग्लैंड है वो सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है, और इसको लेकर के दोनों के बीच दरारें आने की संभावनाएं हैं। और इसी वजह से चीन जो है डिवाइड एंड इन्फ्लुएंस जो रणनीति है उसका लाभ ले सकता है। अब यहाँ पर भारत के लिए संभावित रणनीति इसमें क्या हो सकती है, तो भारत को लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में निगरानी और बंकर प्रणाली को इसमें मजबूत करना होगा। भारत को अपनी साइबर डिफेंस और इसके साथ डिप्लोमेटिक वॉच को तेज करना पड़ेगा, खासकर लंदन और वाशिंगटन तथा सिंगापुर जैसी जगहों पर। और इसके साथ क्वेड और ITU और इसके साथ SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर सामूहिक वार्ता और सामरिक एकता भारत की विदेश नीति की इसमें प्राथमिकता बन सकती है। यानी भारत को चीन जिस तरीके से अपने आप को हाईटेक बनाता जा रहा है, तो भारत को अपने पूर्वी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे क्षेत्रों में अपनी बंकर प्रणाली को मजबूत करना पड़ेगा। इसके साथ अपनी जो निगरानी है वो कहीं ज़्यादा भारत को बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ भारत को अपने साइबर डिफेंस, इसके साथ डिप्लोमेटिक जो वॉच है उसे बढ़ाना पड़ेगा, खासकर जो लंदन है जहाँ पर चीन का सुपर एम्बेसी बनाया जा रहा है, इसके साथ वाशिंगटन और सिंगापुर जैसे क्षेत्रों में चीन पर भारत को निगरानी करने की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ भारत को क्वेड, ITU और इसके साथ SCO जैसे प्लेटफॉर्म पर सामूहिक वार्ता और सामरिक एकता पर भारत को अपनी विदेश नीति में प्राथमिकता देने की इसमें जरूरत बन सकती है। अब चीन की रणनीति का मुकाबला संतुलित नीति यानी स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग से ही किया जा सकता है, जिसमें रक्षा, कूटनीति और टेक्नोलॉजी तीनों शामिल हों। यानी अगर भारत चीन का मुकाबला करना चाहता है तो भारत को चाहिए होगा कि वो शक्ति संतुलन बना के रखे, यानी स्ट्रैटेजिक तरीके से बैलेंस रखे, जिसमें भारत अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करे, कूटनीतिक तरीके से भारत सजग रहे और टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाए। यहाँ भारत अपनी 5वीं श्रेणी के जो फाइटर जेट्स है उन्हें डिज़ाइन कर रहा है, वहीं चीन अपने आप को 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स के लिए तैयार कर रहा है। तो भारत तो कहने की टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, लेकिन भारत अपने पड़ोस में जिस तरीके से हाईटेक कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको देख कर सीख रहा है। तो भारत को भी अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत है, खासकर इन तीनों क्षेत्रों में जिसमें रक्षा, कूटनीति और टेक्नोलॉजी आती है। इन तीनों क्षेत्रों में भारत को अपने आप को काफ़ी ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है और अपने आप को बूस्ट करने की ज़रूरत है।
अब इस न्यूज़ को लेकर के एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चीन की मिलिट्री सिटी और लंदन की सुप्रीमेसी को लेकर निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? आपके पास कोड है। 1, सैन्य शहर पीएलए आधुनिकीकरण योजना का एक हिस्सा है। 2, लंदन दूतावास केवल वाणिज्यिक उद्देश्य से है। ऑप्शन 3 है आपके पास, पश्चिमी देश जासूसी को लेकर के चिंतित है। आपके पास विकल्प है, विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी है आपके पास 1 और 3, विकल्प सी है आपके पास 2 और 3 और विकल्प डी है आपके पास उपरोक्त सभी। यानी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।